नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देखना शुरू कर चुके हैं राहुल लाइव 85। हम लोग हैं गाजियाबाद के कबीर नगर के रामलीला मैदान में और आज यहाँ पर बहन जी की दूसरी विशाल जनसभा हो रही है। हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयप्रकाश सिंह हैं, वो पहुंचे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जयप्रकाश जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल। धन्यवाद सर। जय भीम। पूरा प्रदेश घूम करके आए और पूरा प्रदेश घूम भी रहे हो, कैसा लग रहा है? देखिए, समाजवादी पार्टी को मजबूत दिखाना मेन स्ट्रीम मीडिया के द्वारा भाजपा के कहने से इस बात को प्रूफ हो रहा है कि पूरा समाज बहुजन समाज पार्टी को वोट डाल रहा है। सभी समाज के लोग, बहुत अच्छा माहौल है। हमने पूरे प्रदेश को घूमा है। इस समय भाजपा से जितना भी वोट निकलेगा वो सारा बीएसपी में आएगा। तो हम लोग 2007 की तरह पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहे हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया हमें 2007 में भी 25-30 सीट दिखा रही थी, हमने 206 प्राप्त करी। अब की बार भी कम दिखा रही है, तो हम लोग अब की बार पहले से ज़्यादा 225 से ऊपर हम लोग सीट प्राप्त करेंगे। 225 से ज़्यादा सीटें प्राप्त आप करेंगे, ये दावा आपका है। पार्टी के तमाम बड़े नेताओं का यही दावा है कि पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहे हैं। लेकिन विपक्ष जो है वो कह रहा है कि बहुजन समाज पार्टी तीसरे नंबर की फाइट में है। देखिए, भाजपा के द्वारा मैंने पहले कहा, सपा को मजबूत दिखाने का मतलब ये है जिससे कि मुसलमान लोग जो हैं सपा में वोट डाल दें और भाजपा आराम से निकल जाए। क्योंकि इसकी अब की बार क्या हो रहा है, जो बिरादरी पहले एक बिरादरी के लोग भाजपा से और बसपा से चुनाव लड़ते थे तो वो बिरादरी भाजपा को वोट दे रही थी। अब की बार वो बिरादरी अपनी बिरादरी का कैंडिडेट होने के नाते बसपा को वोट दे रहे हैं। बसपा का कोर वोट मिलाकर के, कैंडिडेट का कोर वोट, अपना वोट मिलाकर के बैलेंस ऑफ जो जीत जो है वो मुस्लिम के हाथ में है। मुस्लिम उसको वोट देगा जो भाजपा को हराएगा। 80% सीटों पर बीएसपी भाजपा को हरा रही है। इसलिए जो है मुसलमान समाज जो है 80% बीएसपी को वोट दे रहा है। कहीं ये सारा वोट ना दे दे, इसीलिए सपा को मजबूत दिखाया जा रहा है विपक्षी के द्वारा। ओवैसी की क्या भूमिका देख रहे हो पूरे चुनाव में? ओवैसी वोट कटुआ पार्टी रहेगी यहाँ पर। मुस्लिम समाज ने कह दिया है कि हम सुनने के लिए तो जा सकते हैं लेकिन वोट डालने हम इस ओवैसी के पास नहीं जाएंगे। उसी ने वहाँ पर बिहार में हराया चुनाव को, भाजपा को जिताने का काम वहाँ पर भी किया, ये वहाँ भी करके आए। तो इसलिए जो ना, ये जो एडवांस स्टेट है, यहाँ ऐसी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। वोट कटुआ को कोई भी वोट देने वाला नहीं है। अक्सर जो राजनीति के जानकार हैं वो कह रहे हैं कि मुसलमान 4 जगह बट रहा है, सपा में जा रहा है, बसपा में जा रहा है, ओवैसी में जा रहा है, कांग्रेस के साथ जा रहा है। ऐसे में मुसलमान की वोट कहीं काउंट ही नहीं हो रही है। अब की बार ही मुसलमान नहीं बट रहा है, ये रियलिटी है कि मुसलमान अब की बार ही नहीं बट रहा है। देखो, मैं ये नहीं कहता श्योरली सब सीटों पे बसपा को वोट देगा, अगर आपने इतनी कड़वी बात पूछ ली, लेकिन इतना जरूर कहता हूँ भाजपा को हराने वाली पार्टी को वोट देगा। वो देखेगा कि कैंडिडेट की बिरादरी का वोट कहाँ मिल रहा है, कोर वोट किसके साथ ज़्यादा है। सपा के पास 7% कोर वोट है और बसपा के साथ 22% कोर वोट है, इसलिए वहाँ पे हम लोग मजबूत हैं। पिछले वाले 17 के चुनाव के अंदर 22% वोट कोर वोट, चाहे मंदिर मस्जिद के नाम पे, हिंदू मुस्लिम के नाम पे, सब भाजपा के पास था। लेकिन अब की बार वो बसपा के पास है और जब 22% वोट जिसके पास होता है उसको 40% वोट मिलता है। तो अब की बार जो पहले उसको मिला था भाजपा को, वो बसपा को मिलेगा अब की बार। ब्राह्मण वोट पर दाव लगाया गया सबसे ज्यादा ब्राह्मणों पर। आप पूर्वांचल घूम करके आए, पूर्वांचल का जो मेन 20 विषय का ब्राह्मण है, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, उपाध्याय जी, मिश्रा जी, उस ब्राह्मण के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, उस पूर्वांचल के ब्राह्मण के द्वारा बसपा में आने से ही पश्चिम के ब्राह्मण पे इस बात का असर पड़ा है कि भाई वो ब्राह्मण थोड़ा सा देखा जाए तो जमींदार है, वहाँ दबदबा है, उस क्षेत्र के ब्राह्मण का दबदबा है। यहाँ के ब्राह्मण के लोग जब देखते हैं तो इस बात का आभास हुआ और वहाँ पर 15% से लेकर 25% वोट ब्राह्मण समाज का लगभग 150 सीटों पर है। वो सारा वोट बसपा को मिल रहा है। इसलिए पश्चिम का ब्राह्मण भी इस बात को समझ रहा है कि हमारे सतीश मिश्रा जी सेकंड लीडिंग के सबसे बड़े नेता हैं। तो ब्राह्मण समाज के लोग जो हैं सतीश मिश्रा से कहने से और बहन जी के शासनकाल से खुश होकर के उनके सरकार को देखते हुए ब्राह्मण समाज लगभग 80% वोट बीएसपी को कास्ट कर रहा है। ब्राह्मण बसपा को वोट कर रहा है, मुस्लिम बसपा को वोट कर रहा है, दलित पहले से बसपा के साथ है। मोस्ट बैकवर्ड वोट जो कभी मानवर साहब काशीराम ने तैयार किया था, जो हिंदुत्व के चक्कर में बीजेपी में भाग गया, क्या लग रहा है आपको उसको ना 15 लाख मिले, ना स्वास्थ्य मिला, ना कुछ और मिला जिस लालच में वो गया था, क्या वो वापस आ रहा है? देखिए, मोस्ट बैकवर्ड का मतलब यहाँ पे किसान बिरादरी से है।
किसानों का बड़ा आंदोलन रहा है, इसलिए किसान बिरादरी भी पता चल गई है कि 3 काले कानून जो है वापस लिए गए हैं, ये थोड़ी देर का टेम्परेरी वापस लेना है। ये फिर से सत्ता में आ गए तो फिर से इसको परमानेंट लागू कर देंगे। इसलिए किसान बिरादरी मतलब मोस्ट बैकवर्ड या बैकवर्ड, जाट, गुर्जर, यादव, लोधे, कुर्मी, पटेल, पाल, गडरिया, बघेल जो बिरादरियाँ हैं, ये कहीं भी पता है कि हमारी ज़मीनें छिन जाएंगी, तो वो भी खुश होकर के, जिसको हम फ्लोटिंग वोट बोल सकते हैं, कुछ भी वोट बोल सकते हैं, वो भी बसपा के पक्ष में आ रहा है। बहन जी के जो टिकट का जो बंटवारा है अब की बार, कैसे मान लीजिए, क्योंकि बहन जी ने खुद किया है, अब की बार टिकटों का बंटवारा बहुत अच्छा है। कहीं कहीं पर अकेले उनकी बिरादरी का कैंडिडेट फंसा हुआ है, वो बिरादरी के नाम पर उसको निकालेंगे और माननीय बहन जी को सीएम बनाएंगे। सपा और आरएलडी का जो गठबंधन पश्चिम में हुआ है, कैसे देखते हो? देखिए, मैं अगर आपने ये बात पूछ ली, जितना भी सपा के साथ गठबंधन होकर के जो लोग आ रहे हैं वो बसपा को जिताएंगे, क्योंकि वो अधिकांश उनकी बिरादरी के लोग, अधिकांश, सबकी बात नहीं कर रहा मैं, कुछ लोग मानवता के नाम पर, विकास के नाम पे बहन जी को वोट देते थे, बाकी लोग भाजपा को वोट देते थे। चाहे जैन चौधरी का जाट समाज हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर का राजभर समाज हो, चाहे निषाद समाज हो, चाहे पटेल समाज हो, ये समाज अधिकांश भाजपा को वोट देते थे। तो जितना भी ये वोट निकलेगा भाजपा से, उतना बसपा को लाभ होगा। तो गठबंधन से ही बहुजन समाज पार्टी जीत रही है। कितनी सीट आ रही है बसपा की? मैंने कहा कि 225 से ऊपर जो है सीटें बसपा की आ रही हैं। और माननीय बहन जी जो है, जो लोग ये कहते हैं, मैं चैनल के माध्यम से आपसे ये मैं निवेदन करता हूं सभी लोगों से, जो लोग कहते हैं कि युवा जो कहते हैं और जो नेतृत्व की बात करते हैं, उनको समझना होगा कि एक होता है नेता, एक होता है महापुरुष। जैसे बहुत सी चीज़ें ज़्यादा दिन तक पुरानी होने पर ख़त्म हो जाती हैं और बहुत सी चीज़ें ज़्यादा पुराने होने पर वो एंटीक बनती चली जाती हैं, ऐसे नेता महापुरुष में अंतर होता है। नेता पुराना होने पर वो समाप्ति की तरफ जाता है और महापुरुष एक एंटीक पीस बनता चला जाता है जितना वो पुराना होता जाता है। तो माननीय बहन जी एक एंटीक हैं, महापुरुष हैं, इसलिए यहाँ पर और किसी से कोई मतलब नहीं है। यहाँ माननीय बहन, चाहे यूथ हो चाहे कोई भी हो, वो माननीय बहन जी की नीतियों में आस्था रखते हुए मिशन के आधार पर बहन जी के साथ है सभी समाज का। चलिए, तो आप थे जयप्रकाश सिंह, बहुजन समाज पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। पूरी मेहनत उन्होंने की है उत्तर प्रदेश में कि पश्चिम से लेकर के पूर्व तक और दक्षिण से लेकर के पूरा उत्तर प्रदेश उन्होंने रथ यात्रा निकाली। पूरी टीम उनके साथ है। बहुत मेहनत उन्होंने की, उनकी पूरी टीम ने बहुत मेहनत की। इसलिए मैंने उनसे कई सवाल पूछे कि पश्चिम का क्या हाल है, पूरब का क्या हाल है, गठबंधन क्या जो है वो गुल खिलाएगा। तो उन्होंने सारे सवालों का मुखर होकर के जवाब दिया। मैं ये एक बात है स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ कि जिस प्रकार से चाहे कल आगरा की रैली हो, चाहे आज गाजियाबाद की रैली हो, जो यूथ इसमें आ रहा है, यूथ कहीं ना कहीं ये मन बना चुका है कि अब उसे बसपा की सरकार लानी है। और यही बात माननीय जयप्रकाश जी के मुख से यहाँ निकल करके आई है। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज पर देख रहे हो तो फॉलो कीजिए। मैं राहुल नागपाल, कैमरामैन रोहित के साथ, गाजियाबाद।